हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रवीण, योर डीएसए मेंटर। और आज के इस वीडियो में हम CSES प्रॉब्लम सेट का जो काउंटिंग टावर्स नाम का जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता है, मतलब हम हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसपे मतलब हम ऑलरेडी जो CSES के जो डायनामिक प्रोग्रामिंग वाले प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी सारे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो आप जाके वहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से, मतलब मैं लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अब हम प्रॉब्लम देखते हैं। सो प्रॉब्लम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो एक बार आप प्रॉब्लम खोल के मतलब अच्छे से रीड कर लेना, लाइक मतलब इनपुट आउटपुट कंस्ट्रेंट वगैरह ये सब चीज़ें मतलब अच्छे से एक बार देख लेना। सो प्रॉब्लम एक्चुअली काफ़ी थोड़ा बढ़िया लेवल का प्रॉब्लम है ना। मतलब इस प्रॉब्लम को एक्चुअली मैंने भी मतलब खुद से सॉल्व नहीं कर पाया था। मैंने भी एक्चुअली जो प्रियांश का वीडियो देखा था, मतलब वहाँ से मैंने समझा था। सो जिन लोगों को नहीं पता है, मतलब प्रियांश ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट है ना, मास्टर है कोड फोर्सेस पे। तो मैंने उनके सॉल्यूशन देखा था और फिर मैं मतलब आपको समझा रहा हूँ। सो एक बार आप प्रॉब्लम अच्छे से रीड कर लेना। सो प्रॉब्लम है कि योर टास्क इज टू बिल्ड ए टावर whose width is 2 and height is n, right? And you have an infinite supply of blocks whose width and height are integers, राइट मतलब ऐसा दे रखा है कि हमको कुछ एक टावर बनाना है ना। मतलब जो एग्जांपल है वहाँ पे भी अच्छे से आप देख लेना एक बार, है ना। मतलब हमको एक टावर बनाना है जिसकी जो हाइट है वो n है, राइट, और उस विड्थ उसकी जो है 2 है। और मतलब ऑब्वियसली जो टावर है वो 1 डायमेंशन में, मतलब बेसिकली 2 डायमेंशन में है ना, पीछे नहीं है, मतलब एक पेपर पे ही ऐसा बनाना है ना। और उसकी वेड्थ 2 है और हाइट उसकी n है, राइट। और इसमें क्या और गिवन क्या है, गिवन n एंड वी हैव टू फाइंड की हाउ मेनी डिफरेंट टावर्स वी कैन बिल्ड, है ना। एंड ये भी बोल रहा है कि मिरर्ड और जो रोटेटेड टावर्स है आर काउंटेड सेपरेटली। वो हम देखेंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे काउंट हो रहे हैं, ठीक है, इफ़ दे लुक डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, जो इनपुट आउटपुट भी आप देख लेना अच्छे से। इनपुट में बस वही मतलब n दे रखा है और आउटपुट में हमको जो नंबर ऑफ वेज मॉड्यूलो 1E9+7 प्रिंट करना है, राइट। सो इसका जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस प्रकार से काउंटिंग हो रही है, राइट। अब जो इसके एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में n=6 लेके बनाया है, बट उसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब हम n=4 के लिए देख सकते हैं। बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से वेज, मतलब किस तरीके से हम काउंटिंग करने वाले हैं, राइट। सो मान लो कि n=4 है, मतलब ऐसा कुछ टावर बनने वाला है। इसका स्केचिंग देखना है, मतलब नंबर ऑफ स्केचिंग बतानी है ना। ठीक है, ऐसा देखो यहाँ पे ये हाइट 1 है, मैं 4 लिया ना हाइट, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा ऐसे कर लो आप कि हाइट 1 2 और 3 4, देखो समझ में आ रहा है। हाइट 1 2 3 और 4 है, n=4 है। और ये ऑब्वियसली मतलब 2 इंटीजर, मतलब n= यहाँ पे वेड्थ 2 है, राइट। अच्छा, इसमें क्या क्या वेज हो सकते हैं, तो एक वे ये हो सकता है कि मान लो कि ये वाला फिल कर जाए ऐसा, और हो सकता है ऐसे और ऐसा, इस तरीके से ब्लॉक आ जाए, 2 वर्टिकल ब्लॉक्स आ जाए, है ना। और यहाँ से फिर से हॉरिजॉन्टल ब्लॉक आ जाए, तो ये एक वे है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और भी हो सकते हैं वेज, कैसे कि मान लो 1 ये 2 3 और 4, एक ये सॉरी ये लाइन नहीं खींचनी है। ये देखो ये लाइन तब है मतलब सेपरेट जो वर्टिकल ब्लॉक आ रहा है ना। तो देखना मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि एक इतना बड़ा ब्लॉक आ जाए, है ना, ये 2 इसकी हाइट का, ये एक ब्लॉक आ गया। और यहाँ पे हो सकता है और एक ब्लॉक आ जाए हॉरिजॉन्टल, है ना, यहाँ पे 2 वर्टिकल ब्लॉक आ जाए, है ना। या फिर मतलब यही पूरा एक ही हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, या फिर हो सकता है ये पूरा एक ही ब्लॉक आ जाए, ऐसा भी हो सकता है पूरा एक ही, है ना। या फिर हो सकता है कि 2 लंबे लंबे मतलब पूरे ब्लॉक आ जाए, है ना, वर्टिकल ब्लॉक 2 ब्लॉक में पूरा कवर कर दे। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, है ना। और मिरर वाले का जो है, मिरर वाले का क्या सीन है, मिरर वाला ऐसा है देखो 3 और ये 4। अब मिरर वाला इन द सेंस क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, इसमें और भी इस तरीके के भी आएंगे, है ना, देखना। अब देखो ऐसा और ऐसा, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल, ये भी एक वे है। देखो ये छोटे छोटे आ गए 2 वर्टिकल, एक वर्टिकल ब्लॉक बड़ा आ गया। तो मिरर इन द सेंस ये कह रहा है कि इसका मैं अगर मिरर करूँ, है ना, इसका मैं अगर मिरर करूँ 3 4 2 1, इसका मैं मिरर करूँ इन द सेंस ये बोल रहा है कि ऐसा, मतलब कि ऐसा और ये कर दूं मैं अगर, है ना।
अगर ये चीज़ मैं कर दूँ, देखो दोनों डिफरेंट वैसे मिरर है ना एक दूसरे के, है ना, तो ये चीज़ मैं अगर कर दूँ तो ये दोनों डिफरेंटली काउंट होंगी, ठीक है, कोई खास बात नहीं है, कर लेंगे काउंट डिफरेंटली, है ना। अब इसको देखते हैं कि मतलब इसका जो अप्रोच है वो धीरे धीरे बिल्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है, और फिर केसेस लेते हैं कि 2 केसेस बनेंगे, वो हम देखेंगे किस किस प्रकार से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो ब्लॉक हम एंड का देखेंगे कि मतलब एंड पे क्या किस पे एंड हो रहा था, हॉरिजॉन्टल पे या हम वर्टिकल पे एंड कर रहे थे। उसके बाद में हम मतलब जो नेक्स्ट बिल्डअप कर रहे थे, उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक आ रहा है उसके लिए हम देख रहे थे। इसके लिए स्टेट्स वगैरह है ना, कितनी स्टेट बनेगी, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब हम बेसिकली एक दो जो ऑब्जर्वेशन है वो हम देख लेते हैं, है ना। तो मान लो कि हमारा एक ऐसा टावर है लंबा सा, है ना, ऐसे, और ये नीचे बेसिकली यहाँ से नीचे इतना मतलब फील्ड है ना, मतलब ऐसा है कि इसके अंदर ऐसे जाते जाते नीचे डॉट डॉट यहाँ तक फील्ड है ना, ये पूरा फील्ड है, राइट। मतलब किस तरीके से भी फील्ड हो सकता है, 2 तरीकों से हो सकता है। देखो मान लो कि एक तो हॉरिजॉन्टल जो लास्ट वाला है ना, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक की तरीके से फील्ड है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक नीचे जो है लास्ट वाला ब्लॉक पे ऐसे ऐसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा यहाँ तक फील्ड है ना। और हम ये और ये जो है मतलब इसके ऊपर हम फिल इसको करना चाहते हैं, राइट। तो मान लो कि इसमें यहाँ पे मैंने वर्टिकल ब्लॉक एक में लेके आया, है ना, एक वर्टिकल ब्लॉक लेके आ गया, मैंने कहा ठीक है लेके आ गया। अच्छा, तो अगर यहाँ पे एक वर्टिकल ब्लॉक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली है। अच्छा, अगर यहाँ पे खाली है और एक पे मैंने वर्टिकल ब्लॉक रख रखा है, इस पे कुछ भी छोटी जगह भी खाली है, मान लो इतना भरा हुआ है, ये भी नहीं है, मतलब ये एक साइज का आया, एक हाइट का, और ये वहाँ पे पड़ा और यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या यहाँ पे उस केस में मैं हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स इसको फिल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये करूंगा तो ये ब्लॉक खाली रह जाएगा ना, इसको कैसे फिल करूंगा? ऐसे 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 लाना ना, ऊपर से मेरे को लेके आने ब्लॉक्स, बट इसको मैं कैसे फिल करूंगा, राइट। अच्छा, तो ये केस हो सकता है कि ये हो सकता है कि मतलब एटलीस्ट मतलब ये खाली नहीं होना चाहिए, हो सकता है ये इस तरफ वाला खाली हो, इस तरफ वाला भरा हो, तो उसके ऊपर मैं हॉरिजॉन्टल ब्लॉक नहीं रख सकता, ठीक है। और अगर ये वाला पूरा फील्ड है, मान लो कि यहाँ पे प्रॉपर्ली फील्ड है, तो ही मैं हॉरिजॉन्टल ब्लॉक उसके ऊपर रख पाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है। और फील्ड की किसी भी तरीके से हो सकता है, मान लो कि ये एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक की तरीके से फील्ड हो सकता है, इसके ऊपर मैं हॉरिजॉन्टल ब्लॉक रख सकता हूँ, या फिर अगर वर्टिकल ब्लॉक की तरीके से फील्ड है तो भी मैं रख सकता हूँ, लेकिन ये कि एक खाली नहीं होना चाहिए, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये एक की ऑब्जर्वेशन है। अब हम इसका स्टेट वगैरह देखते हैं, मतलब यहीं से जो है स्टेट वगैरह बिल्डअप करनी स्टार्ट करते हैं कि हमारा मतलब लास्ट केस में क्या होगा, हो सकता है। देखो यहीं पे केसेस बनेंगे, जैसा कि मैंने बोला ना कि किसी भी तरीके से फील्ड हो सकता है, या तो मतलब जो 2 ब्लॉक वर्टिकली फील्ड हो लास्ट में, है ना, और या फिर वो हॉरिजॉन्टली फील्ड हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट ब्लॉक आ रहा है तो उस पर क्या हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम मतलब उसमें ये देखेंगे कि मतलब जो लास्ट वाला ये ब्लॉक फील्ड है वो हम देखेंगे कि ये हमने इसका ढक्कन बंद नहीं किया अभी, क्योंकि हो सकता है ये एक एक्सटेंड कर रहा हो, क्योंकि देखो अब ये भी तो एक वे है ना, देखो ध्यान से देखो, ये वाला एक वे है कि नहीं है, अगर मैंने ढक्कन खोल दिया तो ये वाला एक वे है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इस ढक्कन को यहाँ पे हम क्लोज करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते, है ना, इसको एक एक्सटेंड भी तो कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे केसेस होंगे कि मतलब 2 वर्टिकल तरीके से बंद है क्या हॉरिजॉन्टल तरीके से बंद है ना, ये 2 चीज़ें हैं। तो हम वो दोनों चीज़ें अब डिस्कस करते हैं। अब इसकी जो अप्रोच है वो देख लेते हैं। सो बेसिकली इस तरीके से देखो कि एक टावर है ना, वही मान लो कि n साइज का कुछ टावर है, और इसको मतलब किस तरीके से स्टार्ट कैसे करें, है ना, मेन चीज़ ये है। इसको अगर इस तरीके से सोचेंगे कि वही गेम आता है ना ब्लॉक वाला, कि भाई ब्लॉक आ रहे होते हैं फिर वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अगर उस तरीके से सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा प्रॉब्लम, है ना। तो हम इस तरीके से इसको सोचना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, इसका एक है ना स्केच ड्रॉ करते हैं। अगर एक मतलब अगर सक्सेसफुली एक स्केच ड्रॉ हो गया, देन मतलब वी कैन से कि वो एक वे हो जाएगा, राइट। सो इसका क्या वे हो सकता है, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कैसे करूँगा, है ना। तो आप बोलोगे कि सर एक काम करो, स्टार्ट आप मतलब इस तरीके से कर लो कि हो सकता है कि आप एक ही है ना जो हॉरिजॉन्टल टावर है वो लेके आओ, है ना। तो आप ये लेके आ गए, मान लो कि ये साइजेस है ना, ये यहाँ तक मतलब n साइज तक है, आप हॉरिजॉन्टल जो टावर है वो आप लेके आ गए। अच्छा, ये एक वे हो सकता है, यहाँ तक मतलब स्टार्टिंग में देख रहा हूँ कि इस ब्लॉक को मैं कैसे फिल करूँ और सक्सेसफुली फिल करना है, ठीक है। या तो ये एक वे हो सकता है कि यहाँ पे लेके आ गए, और इसको हो सकता है आप क्लोज ना करो, है ना, हो सकता है इस ब्लॉक को आप एक एक्सटेंड करो, ठीक है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक है। और हो सकता है कि कोई बंदा आया और वो कह रहा है कि आप स्टार्टिंग जो है इस ब्लॉक से मत करो, आप स्टार्टिंग 2 ब्लॉक ले लो, है ना, ऐसा 2 ब्लॉक, बेसिकली 2 ब्लॉक है ना, ऐसा
मैंने कहा ये भी सही है, बट यहाँ पे ना क्लोज मत करो, हो सकता है कि नेक्स्ट जब मैं यहाँ तक पहुंचूं तो हो सकता है इनको मैं एक्सटेंड करूं, या फिर हो सकता है एक को तो ऑब्वियसली, अब एक का तो ये तो बता दिया था मैंने केस, मतलब कि ये तो गलत हो जाएगा अगर सिर्फ इसी को फिल करेंगे, है ना। अगर इसको फिल करेंगे तो उसको साथ में हमको इसको भी फिल करना पड़ेगा ना, इसको अगर एक्सटेंड कर दिया तो ठीक है। और हो सकता है कि इस मूव में मैं इसको क्लोज कर दूं और इसको बढ़ा दूं, ठीक है। हो सकता है मैं जो फर्स्ट जो इटरेशन थी इसके यहाँ पे मैं पहुंचा तो भी मैं क्लोज करके पहुंच गया हूँ, ठीक है। तो ये सारे केसेस बन सकते हैं क्या? हाँ, तो यही है कि एग्जैक्टली मैं स्टार्ट, मतलब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट मैं ऐसे करूंगा कि जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है या तो वहां से स्टार्ट कर दूंगा और उनको क्लोज नहीं करूंगा, क्लोज नहीं करना। हो सकता है इसको नेक्स्ट जब इटरेशन, जब नेक्स्ट मूव है तो उसमें हो सकता है कि मैं इसको एक्सटेंड करूं, हो सकता है इसको मैं क्लोज करके एक्सटेंड करूं, हो सकता है मैं इसको क्लोज करके 2 टावर में एक्सटेंड करूं। कैसे? मैंने क्लोज कर दिया और हो सकता है कि मैं यहाँ से मैं दो टावर ऐसे लेके आऊँ, ठीक है, उसको ऐसे एक्सटेंड करूँ। अब अभी यहाँ पे भी रोकना नहीं है, ठीक है, यही तो है, यही तो ऐसे ही तो हम सोचते थे डीपी में, है ना, यहाँ पे रोकना नहीं है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे यार ऐसे, तो वो सारे केसेस ही तो हमको देखना है, ठीक है। तो वो सारे अब केसेस देखते हैं कि कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, है ना। तो बस उससे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। और जो स्टेट्स है वो सब वगैरह भी देख लेंगे कि मतलब फिर ये भी तो, अगर मैं यहाँ पे अगर नेक्स्ट इटरेशन में जा रहा हूँ तो ये भी तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पहले जो ब्लॉक था वो कैसा था। ऑब्वियसली बात है, ठीक है, मतलब कैसा ब्लॉक था, ये हॉरिजॉन्टल इस तरीके से ब्लॉक था, या फिर इसको मैं ऐसे था कि मतलब अगर ऐसे था तो इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ दोनों को, या फिर एक को क्लोज करके एक्सटेंड कर सकता हूँ, या फिर इसको क्लोज करके इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब जो मिरर वाले हैं वो डिफरेंट लेने ना, ठीक है। तो अच्छा, और इसमें भी अगर हॉरिजॉन्टल था तो मैं मतलब इसको यहाँ पे हो सकता है इसको हॉरिजॉन्टल को ही एक्सटेंड करूँ, या फिर क्लोज करके, अगर क्लोज करूँगा तो पूरा क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि एक ब्लॉक है ना। तो ऐसा नहीं यहाँ पे क्लोज कर दिया इसको एक्सटेंड, ऐसा नहीं, ठीक है। इसको ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल ब्लॉक इसको क्लोज किया और फिर इन दोनों को हो सकता है मैंने हॉरिजॉन्टली वे में यहाँ पे नया ब्लॉक पुट करके इसको बढ़ा दिया, ठीक है, इस तरीके से, या फिर मैंने एक मतलब वर्टिकल ब्लॉक मतलब किए, ठीक है, एक्सटेंड किए। तो ये सारे केसेस हम डिफरेंट केसेस हम देखते हैं और फिर इसको प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो जो वेज है वो हम एक्चुअली ना लिख के देखते हैं कि कितने वेज होते हैं। वेज ऑब्वियसली लिमिटेड ही होंगे, बट मतलब ऐसे देख के मैसी सा लग रहा है कि यार मतलब क्या कुछ भी हो रहा है ना, बट अब अभी देखते हैं कि एक्चुअल क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपने कहा कि या तो प्रीवियस केस में 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो मैं किसी आईएच जो स्टेट है, मतलब जो किसी भी स्टेट तक सक्सेसफुली फिल कर चुका हूँ, या फिर स्टार्टिंग में मैं मतलब फिल कर रहा हूँ, ये बेस केस होगा। या फिर मैं इतना ऐसे ही तो सब प्रॉब्लम ऐसे ही तो कन्वर्ट करते थे कि मान लो यहाँ तक सक्सेसफुली सॉल्व है प्रॉब्लम, है ना। तो फिर यहाँ से मैं मान लो कि इस तरीके से मैं एक्सटेंड करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। मेनली 2 केस बनेंगे, तो ये चीज़ हो सकती है। तो इसमें क्या होगा आगे नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, या फिर ये हो सकता है कि मतलब यहाँ तक सक्सेसफुली फिल्ड है और फिर यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है वो हम इसको इस इटरेशन से एक्सटेंड करना स्टार्ट करेंगे, राइट। अच्छा, तो इसमें क्या क्या केस बन सकते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से केस बनेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी इसका मैंने देखा कि ये 2 ब्लॉक मेरे प्रीवियस केस में से एक्सटेंड हो रहे थे, तो या तो मैंने देखा या तो मैं इस ब्लॉक को क्लोज कर दूं और उस ब्लॉक को एक्सटेंड कर दूं, या फिर इस ब्लॉक को क्लोज कर दूं, इस मतलब उस सेकंड वाले ब्लॉक को क्लोज कर दूं और इस ब्लॉक को एक्सटेंड कर लूं। ये भी तो, ये दोनों डिफरेंट है ना, मिरर्ड वाले होंगे,
केस, तो ये दोनों डिफरेंट लेने पड़ेंगे। या फिर मैं दोनों को ही क्लोज ना करूं, दोनों को ही क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, ये भी तो हो सकता है। या फिर मैं दोनों को क्लोज कर दूं, यही तो होगा। अच्छा, मैं अगर दोनों को क्लोज करूंगा तो मैं देखूंगा कि जब अब मैं जब नेक्स्ट इटरेशन में ब्लॉक रखने जा रहा हूं तो हो सकता है मैं वर्टिकल ब्लॉक से स्टार्ट करूं या फिर मैं हॉरिजॉन्टल ब्लॉक से स्टार्ट करूं। तो यही सारे केस है, ये सारे डिस्कस हो गए, ठीक है। ये तो थे कि मेरे प्रीवियसली मतलब जो ब्लॉक आ रहे थे वो मतलब जो नीचे जो प्रीवियस इटरेशन में ब्लॉक थे वो वर्टिकल थे, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो भी मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो जो इसमें है ये केस बनेंगे कि ये मान लो अब नेक्स्ट इटरेशन में जो मतलब प्रीवियस इटरेशन में हॉरिजॉन्टल ब्लॉक आ रहा था, तो या तो मैं उसी हॉरिजॉन्टल ब्लॉक को क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, या फिर उसको मैं अगर क्लोज कर दूं। अच्छा, मैं अगर क्लोज करूंगा तो अब जो नेक्स्ट इटरेशन जाऊंगा तो उसमें देखूंगा कि मैं जो वर्टिकल ब्लॉक से भी स्टार्ट कर सकता हूं या फिर हॉरिजॉन्टल ब्लॉक से भी स्टार्ट कर सकता हूं। नए ब्लॉक हॉरिजॉन्टल लेके आके और फिर देख रहा हूं कि भाई वो एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखूंगा कि वर्टिकल ब्लॉक एक्सटेंड हो रहे हैं, तो इसमें ये वाले केस होंगे। तो एक बार ध्यान से देख लेना क्या क्या केस है। अब सीधा हम की जो स्टेट है उस पे चल लेते हैं। देखो अब ध्यान रखना है, स्टेट बनेगी तो मैंने कहा ना, देखो ये प्रीवियस का ट्रैक रखना है। देखो प्रीवियस इटरेशन का अगर ट्रैक रखना है कि क्या था, वर्टिकल था या हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। और एक जो हमारा एन चल रहा है एक्चुअल, तो पता चल गया दो स्टेट बनेगी। एक मैंने कहा ना, अगर प्रीवियस कुछ ट्रैक रखना है तो ऑब्वियसली उसकी एक स्टेट बनेगी। और उसकी मतलब इस प्रॉब्लम में कितनी स्टेट बनेगी उसकी, कि मतलब जो इसमें देखो दो ही तो प्रीवियस केस है। एक तो ये हो सकता है कि भाई हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होगा प्रीवियस में जो कि एक्सटेंड करना चाह रहा होगा, ठीक है। या फिर दो वर्टिकल ब्लॉक होंगे। तो ऑब्वियसली प्रीव में दो ही थे ना, तो मतलब डीपी ऑफ मतलब n,2 लेंगे, ऑब्वियसली दो स्टेट बनेगी। ऐसे मैंने आपको सिखाया है, राइट। तो सीधा आपकी जो स्टेट और बेस केस और इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सो सबसे पहले बेस केस देखते हैं। तो मतलब पहले तो हमको डीपी लेनी पड़ेगी ना, डीपी क्या साइज क्या होगा, एक मिनट मार्कर चेंज कर लूँ। हाँ, जो डीपी है उसका साइज क्या होगा सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया तो दो स्टेट बनेगी, एक तो n ले लो या फिर n+1 जो भी है, मतलब मैं सूडो कोड ही लिख रहा हूँ, ठीक है। एक n आएगा और एक 2 आएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब प्रीवियस स्टेट जैसा मैंने बताया था, प्रीवियस अगर कोई चीज़ ट्रैक करनी है तो उसकी स्टेट बनेगी, और दो ही चीज़ें हमको ट्रैक करनी थी तो दो स्टेट बन गई, राइट। अगर n चीज़ें ट्रैक और m चीज़ें मानो ट्रैक करनी होती तो m लेते हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली, है ना। अच्छा, और बेस केस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करना है ऑब्वियसली। तो मतलब जो सारे जो स्टेट है उसमें मैं 0 रख दूंगा क्योंकि वेज काउंट करना है ना, राइट। और बेस केस क्या आएगा कि सबसे पहले मैं अगर 0th मान लो मैं टावर पे हूँ, मतलब 0th पोजीशन पे हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास दो ही तो ऑप्शन है, वो भी मतलब दो ऑप्शन किस किस में, एक तो मैं वर्टिकली अगर बढ़ाऊंगा तो वो एक ऑप्शन है। अच्छा, मैंने बोला था कि अगर कोई वर्टिकली अगर बढ़ना चाह रहा है तो वो 1 स्टेट में आएगा, या फिर 0 बोल दो, दोनों मतलब अलग अलग दोनों को एक एक स्टेट दे दो, ठीक है। कोई अगर वर्टिकली ब्लॉक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो एक वे है, ठीक है, तो उसके अंदर आप 1 डाल दो। या फिर कोई अगर हॉरिजॉन्टली अगर स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसमें 0 रख दिया मैंने, 0 मतलब जो हॉरिजॉन्टली स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर एक 1 डाल दिया, ठीक है। बेस केस क्लियर है। अब देखना, अब ध्यान से देखना, अब लूप लगा लेते हैं। सबसे पहले तो मेरा i = 1 से लेकर n तक जाना है, हाइट n बनानी है ना, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि अब दो ही केस है तो ऑब्वियसली उसके अंदर लूप लगाने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर दो केस होंगे, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखूंगा कि मैं जो अब जो इस इटरेशन में जो वर्टिकली मैं देखूंगा कि जो ब्लॉक एक्सटेंड करना चाह रहा है उसका क्या सीन है ना। तो मैं देखूंगा कि मेरा जो डीपी ऑफ i कॉमा सबसे पहले इसको क्या 1 दिया था ना वर्टिकल वाले को, ठीक है। तो 1 देख लेते हैं ना। तो 1 क्या बोलेगा, ये क्या क्या लाएगा, कहाँ से आंसर लाएगा। तो हम ध्यान से देखना, हमने जो पहले जो टावर्स बनाए थे उसमें मतलब देखूंगा कि मतलब जो i-1 जो इटरेशन है मतलब उसमें क्या हो रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो ब्लॉक थे, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इस यहाँ पे जो ड्रॉ किया था वहां पे क्या किया था कि हमने एक को क्लोज किया था और दूसरे को बढ़ाया था। अच्छा, अब अगर मैंने मान लो एक को बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली दूसरे को भी वहां पे वर्टिकली रखना पड़ेगा ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो टावर बनाया होगा तो उसमें ऐसे ही तो बनाया था कि देखो यहाँ तक हमने सोचा था कि मतलब सक्सेसफुली फील्ड है और यहाँ से वर्टिकल ब्लॉक आ रहे थे i-1 से, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा कि इसको यहाँ पे जाना है, तो मैंने देखा था कि इसको मैंने क्लोज किया था और इसको मैंने बढ़ाया था।
अच्छा, जब मैंने इसको बढ़ाया था तो मेरे को यहाँ पे मैं दो केस नहीं ले सकता कि इसको मैं बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं, नहीं, ये ऑटोमेटिकली बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने ये बढ़ाया, अब देखना मैंने बढ़ा दिया, अब देखना इस जो इटरेशन है यहाँ पे कौन सा आ रहा है, डीपी ऑफ मतलब i, 1 आ रहा है ना, देखो 1 है दोनों। अब इस इटरेशन में जो ith इटरेशन है उसमें दो वर्टिकली एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो मैंने सही लिखा, इसका मतलब ये वाली चीज यहाँ लिखी है। बट ये केस एक तो यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ पे दो वर्टिकली ब्लॉक प्रीवियस इटरेशन में बढ़ना चाह रहे थे, ठीक है। और मतलब तो मैं देखूंगा कि डीपी ऑफ i-1 से मतलब मैं मतलब i-1 से मतलब 1 वाला लेके आऊंगा ना इस केस में। और क्या था, और था कि एक मतलब जो और इसी में देख लो कि मान लो कि इसको मैंने एक्सटेंड किया और इसको क्लोज कर दिया, ये भी तो वे हो सकता है। लेकिन मैं देखूंगा कि i-1 यानी ये इटरेशन में करने के बाद वर्टिकल ब्लॉक है, वो चीज लानी है। मतलब ये वाली जो प्रीवियस इटरेशन, इससे हमको मतलब जो स्टेट है ना उसका आंसर लाना है, ठीक है। बट यहाँ पे देखना है कि ये अगर वर्टिकली एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो वो डीपी ऑफ i-1 बोलेगा वो चीज। और अगर कोई मान लो कि ऐसा ब्लॉक आ गया, इन दोनों को क्लोज करके मैं इनको ऐसे बढ़ा दिया, तो ये कौन सी स्टेट है, तो ये डीपी ऑफ i-0 स्टेट है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करें, तो आपको मैंने तो मेरे को याद है केसेस, बट आपको अगर वो याद नहीं है तो थोड़ा पीछे जाके वो देख लेना कौन कौन से बनाए थे, ठीक है। तो मैंने देखा था कि अब मतलब जो इस इटरेशन में दो वर्टिकल ब्लॉक मैंने बढ़ने चाहिए, तो वो कहाँ आ रहे थे, देखो एक तो यहाँ आ रहे थे, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, पीछे करके देखना, एक पहले वाले में आ रहे थे, दूसरे वाले में आ रहे थे, और तीसरा वाला क्या था, हाँ तीसरा वाले में हम क्या कहते, दोनों एक्सटेंड कर लिया था, तो तीसरे में आ रहे थे, देखो 3 काउंट हो गया, ठीक है। अच्छा, और क्या, और मैं देखूंगा कि फोर्थ वाले में, हाँ फोर्थ वाले में दोनों क्लोज करके हमने दोनों वर्टिकली बढ़ाए थे। अच्छा, तो इसका मैंने देखा कि मतलब 4 तो यहां से आए थे, और लास्ट वाले में केस में इसको क्लोज करके मैंने हॉरिजेंटली बढ़ा दिया। अब जब हॉरिजेंटली बढ़ा दिया तो वो 0 में आएगा ना, इसमें काउंट थोड़ी होगा। अच्छा, और जो नीचे वाला केस है उसमें क्या क्या बढ़ाए थे कि जो हॉरिजेंटली आ रहा था उसको मैंने या तो हॉरिजेंटली बढ़ा दिया था, या फिर उसको क्लोज करके, ध्यान से देखना, या फिर उसको क्लोज करके या तो हॉरिजेंटली बढ़ाया होगा या फिर उसको वर्टिकली 2 बढ़ाया होगा। अच्छा, इसका मतलब एक केस तो मेरा यहां से था जिसको मैंने मतलब वर्टिकली बढ़ाया था, और वो कौन सा केस था, प्रीवियस यहां से लाया था ना, ठीक है। तो एक केस तो मेरा ये था कि डीपी ऑफ i-1 है, 0 है, एक तो मैं भी यहां से ला रहा था, और बाकी 4 वेज मैंने प्रीवियस वाला ये था ना, तो यहाँ 4 वेज मैं यहां से ला रहा था। देखो एक यहाँ लास्ट वाला नहीं था, लास्ट वाला काउंट हो रहा था, लास्ट वाला काउंट नहीं हो रहा था क्योंकि मैं क्लोज करके हॉरिजेंटली बढ़ा रहा था, तो वो काउंट नहीं होगा। अच्छा, मतलब बाकी 4 यहाँ से ये एक 4 बाकी यहाँ से आ रहे थे ना, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा कि 4 टाइम्स ऑफ डीपी ऑफ i-1, 0। अच्छा, हाँ 0 होगा क्या, ध्यान से देखना, ये 0 नहीं 1 होगा ना, क्योंकि ये देखो प्रीवियस वाला यहाँ पे लिखा हुआ था, प्रीवियस वाला ये 2 वर्टिकल यहाँ पे थे, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखना, अब डीपी ऑफ जो मतलब i-0 उसका देखते हैं। अब सिमिलरली डीपी ऑफ जो i है वो 0, वो क्या बताएगा कि जो इस इटरेशन में मैं हॉरिजेंटल जो ब्लॉक है वो एक्सटेंड करना चाह रहा हूं, और नेक्स्ट इटरेशन में हो सकता है कि मैं उसको ब्रेक करूं या फिर ब्रेक करके बढ़ाऊं, और अगर ब्रेक करके बढ़ा रहा हूं तो 2 अगर वर्टिकल टावर है तो किसको ब्रेक करके किसको बढ़ा रहा हूं, ठीक है। और अगर दोनों को ब्रेक कर रहा हूं तो नेक्स्ट इटरेशन में किसको बढ़ाना चाह रहा हूं, 2 वर्टिकल लेके बढ़ाना चाह रहा हूं या फिर एक हॉरिजेंटल लेके बढ़ाना चाह रहा हूं। ये सारे केसेस मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप मतलब इसको प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि काफी अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, इस इटरेशन में बोलेगा कि मैं हॉरिजेंटली बढ़ना चाह रहा हूं। अच्छा, तो मैं देखूंगा कि जो ऊपर वाला है यानी डीपी ऑफ i-1, जो 1 है, यहाँ पे जो केस लिखा था प्रीवियस केस में ये था, ठीक है। तो वहां से कौन कौन से आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने कहा कि फर्स्ट केस में तो ये था, नेक्स्ट में ये था, और इस लास्ट वाला जो केस लिखा था इसमें हमको क्लोज करके, कौन सा वाला क्लोज करके, 2 वर्टिकली प्रीवियस इटरेशन में जो थे, यानी डीपी ऑफ i-1, जो 1 था वहां से, यहीं पे तो था ऊपर वाला i-1, ठीक है, i-1, ठीक है। तो लास्ट वाला जो केस लिखा था उसमें कहा कि जो हॉरिजेंटल ब्लॉक है वो बढ़ना चाह रहा है। अच्छा, और तो कोई था नहीं केस, तो मैंने देख लिया कि भाई जो i-1, जो 1 था वहाँ से तो एक ही ऑप्शन आ रहा था, ये वाला। अच्छा, और इससे कितने आ रहे थे, ठीक है, इससे ये आ रहे थे, इससे दो ऑप्शन आ रहे थे क्या, कि मतलब या तो जो हॉरिजेंटल जो प्रीवियस ब्लॉक है उसको मैं क्लोज करूँ और बढ़ाऊँ, या फिर सीधा बढ़ा दूँ, ठीक है, या फिर क्लोज करके 2 वर्टिकली बढ़ा दूं। बट वर्टिकली बढ़ाऊंगा तो फिर इसमें आ गया ना, ठीक है, वर्टिकल नहीं बढ़ाना, इस बार तो हॉरिजेंटली बढ़ाना है, तो या तो मैं क्लोज करके बढ़ाऊं या फिर सीधा बढ़ा दूं। अच्छा, इसका मतलब 2 इंटू डीपी ऑफ i-1, क्या लिखूं, 0 लिखूं ना, क्योंकि प्रीवियस वाली स्टेट ये थी ना, ठीक है। यहां तक बस यही था,
इतना सा आंसर था। और लास्ट में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा कि मतलब जो लास्ट में हमको क्लोज करना है, तो डी पी ऑफ जो है n-1 कॉमा जो 1 प्लस डी पी ऑफ, क्योंकि दो तरीके से क्लोज हो सकते हैं ना, मतलब और लास्ट में क्या ऑप्शन है अब यहाँ तक पहुंच गया, अब ये बोलेगा डी पी ऑफ n-1 वो एक्सटेंड करना चाह रहा है, दो वर्टिकल ब्लॉक एक्सटेंड करना चाह रहे हैं या फिर एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक एक्सटेंड करना चाह रहा है, यही तो मैंने लिखा। लेकिन उनके एक्सटेंड तो करना चाह रहा है बट वहां पे रोकना है ना, दोनों को बंद करना है, ठीक है, दोनों केस को बंद करना, तो एक एक ऑप्शन ही होंगे, फिर दोनों पे ढक्कन लगाना पड़ेगा। तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑब्वियसली आप, अब इतना अच्छा क्वेश्चन है तो अब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। स्पेस ऑप्टिमाइज आप कर सकते हो कि जो डीपी ऑफ जो आई है वहाँ पे एन डीपी ले लो, और डीपी ऑफ n-1 है वहाँ पे आप डीपी ले लो, और मतलब 1D एरे, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रीवियस स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते थे कि कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रीवियस स्टेट पे अगर हमारा आंसर डिपेंड करे या फिर करंट स्टेट डिपेंड करे तो उसको आप स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ऐसे ही तो मैंने सिखाया था, ठीक है। तो इसमें आप डीपी एन डीपी लेके यहाँ पे स्वैप करके वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन आप करके कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और लाइक और शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।